नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्म पद में आगे जानेंगे। भगवान बुद्ध के समय में कुछ सेठ लोग हुआ करते थे जो नदी के उस पार जाते आते व्यापार किया करते थे। तो उस समय कुछ लोग जो है नदी में वहीं पे पार होकर के उस पार जाकर के दूसरे गांव में व्यापार करने जा रहे थे। तो उनकी जो नाव है वो नदी के बीच में आकर के डूब गई तो सारे के सारे उसमें डूब करके उनकी मृत्यु हो गई। उसमें से एक जो व्यक्ति था वो कैसे भी अपने आप को बचा लिया और बाहर आ गया, दूसरे किनारे में आ गया, मगर वो बहुत दूर निकल चुका था तो कोई उसको पहचानता नहीं था। तो उसने क्या किया, उसके सारे कपड़े भीग गए थे तो सारे पत्तों को इकट्ठा किया, उसके कपड़े बनाया और उसी को पहन करके वहीं बैठ गया। आने जाने वाले लोग उसको देख करके सोचने लगे, अरे ये तो बड़ा तपस्वी है, इसने बड़ा ही काम किया करके उसको कुछ दान वगैरह देने लगे, खाने की चीज़ें देने लगे, कुछ दान पैसा देने लगे। तो धीरे धीरे उसको अहंकार जागृत हो गया कि वो भी अरहत हो गया है, वो बड़ा ये हो गया है, लोग उसको ये करते हैं, इस प्रकार से दान देते हैं, सम्मान देते हैं करके ऐसा अहंकार जागृत हो गया। उस समय एक जो व्यक्ति था, उसी का एक मित्र था, उसने देखा कि ये व्यक्ति अज्ञानता में फंसा हुआ है, अभी तक मुक्त नहीं हुआ है, अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन समझता है कि मुक्त हो गया, निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया करके। तो उसको बताता है कि भाई पास में भगवान बुद्ध, उनसे जाकर के मिल लो करके। तो उस समय भगवान बुद्ध उसी गांव में चारिका कर रहे होते हैं। जब व्यक्ति देखता है कि भगवान बुद्ध वहां पे है तो उनको जाके अभिवादन करता है, नमन करता है और भगवान बुद्ध से धम्म को मांगता है, रिक्वेस्ट करता है कि भगवान मुझे भी धम्म बताइए, मैं भी धम्म का आचरण करना चाहता हूँ करके कहता है। उसका अहंकार नष्ट होता है कि अरहंत अवस्था को प्राप्त करना के लिए सील, सदाचार, नैतिकता का पालन करना होता है, ध्यान साधना का अभ्यास करना होता है और अपने मन को और एकाग्रचित्त होकर के लगाना पड़ता है, तभी मनुष्य अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है। तो जब भगवान बुद्ध के पास में जाकर के इन सब बातों को जानता है तो व्यक्ति भी भगवान बुद्ध के बताए सील, सदाचार का अनुपालन करने लगता है। शरीर से कोई भी बुरा कर्म नहीं करता, वाणी से भी कोई बुरा कर्म नहीं करता और मन को भी अपना निर्मल करता है, पवित्र करता है। अपने मन में कोई बुरे विचार, अकुशल विचार नहीं आने देता है। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए, ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए, अच्छे अच्छे कर्मों को अपने शरीर, वाणी, मन से करते हुए व्यक्ति भी भगवान बुद्ध के धम्मों को बड़ी जल्दी ही जान लेता है और निर्वाण को साक्षात्कार कर लेता है। वो भी एक समय जा रहा होता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भिक्षु भगवान के पास में जाकर के पूछने लगते कि भगवान उसकी क्या गति हुई करके। तो भगवान कहते उसकी सुगति हो गई करके। तो जानना चाहते कि ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे सुगति हो गई करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति सालों सालों, वर्षों वर्षों भी धम्म का पठन करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी भी उसका अभ्यास नहीं करते हैं, बस सुन करके रह जाएंगे, कभी अपने जीवन में उतारते नहीं, धारण नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा भी सुन ले, धम्म को जान ले, सील सदाचार के मार्ग को समझ जाए, ध्यान साधना का अभ्यास करने लगे, अपने मन को निर्मल पवित्र करने लगे, व्यक्ति जल्दी ही निर्वाण को साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार से उसने भी उस चीज को जान लिया था, इसलिए उसकी सुगति हो गई। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को बड़ी श्रद्धापूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते,
मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।